नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल साइंस फूड जंक्शन में। आज हम पढ़ेंगे टेक्सोनोमी कैटेगरीज के बारे में। आइए शुरू करते हैं। अधिकतर टेक्सोनोमी कैटेगरी के लिए टैक्सॉन और रैंक शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः टेक्सोनोमी कैटेगरी अथवा टैक्सॉन को 7 भागों में बांटा गया है, जिनमें सबसे पहले है किंगडम, बाद में फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड लास्ट में है स्पीसीज। सबसे पहले ये समझते हैं कि टैक्सॉन क्या होता है। टैक्सॉन विभिन्न जंतुओं का एक ऐसा समूह है जो एक इकाई को प्रदर्शित करता है। टैक्सॉन एक पद या अथवा एक रैंक नहीं है। इसमें कई सूक्ष्म छोटे छोटे पद होते हैं जिन्हें कैटेगरी यानी कि संवर्ग भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझें, टैक्सोनोमी की मूल इकाई जाति यानी कि स्पीसीज है। इसमें जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और अंत में किंगडम, ये सभी आरोही क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। ये सभी टैक्सोनोमी कैटेगरी मिलकर टैक्सोनोमी सीरीज का निर्माण करते हैं। अतः टैक्सोनोमिक सीरीज की प्रत्येक रैंक अथवा कैटेगरी को ही हम टैक्सॉन कहते हैं। टैक्सोनोमिक कैटेगरी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पीसीज के बारे में। इसका अर्थ होता है जाति से। इस शब्द का गठन जॉन रे द्वारा किया गया था। स्पीसीज टैक्सोनोमी की सबसे छोटी इकाई है। यदि हम स्पीसीज की वैज्ञानिक परिभाषा देखें तो इस प्रकार की होगी: जंतुओं का एक ऐसा समूह जिसके सभी सदस्य एक समान हो और परस्पर लैंगिक जनन करने में सक्षम हो, ऐसे समूह को ही स्पीसीज यानी कि जाति कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जंतुओं का वह समूह जो लैंगिक जनन कर अपने समान संतति यानी बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता रखते हो, वह सभी स्पीसीज में आते हैं। उदाहरण देखें, बेबी रोज जिसका वैज्ञानिक नाम है मल्टीफ्लोरा ओलुथुरिया होमोसैपियंस, ये सभी एक जाति है। ये इनके सभी सदस्य एक समान होते हैं तथा ये परस्पर जनन कर अपने समान ही संतति उत्पन्न करते हैं। जीनस, इसका अर्थ होता है वंश। इस शब्द का गठन सबसे पहले कैरोलस लिनियस द्वारा किया गया था। अगर इसकी परिभाषा देखें तो इस प्रकार से होगी कि निकटवर्ती व आपसी संबंध वाली जातियों के समूह को ही जीनस यानी कि वंश कहते हैं। उदाहरण इसका इस प्रकार से है कि टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, इन सब की जातियां तो अलग अलग होती है, लेकिन इन सब का वंश है वो एक ही है, जो है सोलेनम वंश। उसी प्रकार अगर दूसरा उदाहरण देखें तो शेर और चीता, इनकी जातियां अलग अलग होती है, लेकिन इनका वंश पैंथेरा वंश एक ही है। और कुत्ता और भेड़िए की भी जातियां अलग अलग है, लेकिन इनका वंश एक है, इनका वंश है कैनिस वंश। तो अपन कह सकते हैं कि एक ही वंश में कई जातियां हो सकती है। फैमिली, टैक्सोनोमी में इस शब्द का अर्थ होता है कुल। इस शब्द का गठन सबसे पहले वुस्सली ने 1719 में किया था। फैमिली एक बायोलॉजिकल टैक्सोनोमिक रैंक है। इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि प्रत्येक फैमिली एक या एक से अधिक जीनस यानी वंश से मिलकर बनी होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि समान लक्षण रखने वाले संबंधित जीनस के समूह को ही फैमिली या कुल कहा जाता है। इसका उदाहरण है शेर, चीता, बिल्ली, ये सभी एक ही फैमिली यानी कुल से संबंधित है। ये सभी फेलिटी फैमिली में आते हैं, लेकिन इन सभी के वंश अलग अलग है। शेर व चीता पैंथेरा वंश से संबंधित रखते हैं, जबकि बिल्ली फेलिस वंश से संबंधित रखती है। ऑर्डर, टैक्सोनोमी में इस शब्द का अर्थ होता है गण। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग कैरोलस लिनियस द्वारा किया गया था। ये एक टैक्सोनोमिक रैंक है। ऑर्डर का
नोमेनक्लेचर में बहुत ज्यादा महत्व है। नोमेनक्लेचर में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, समान फैमिली का समूह यानी कि समान कुलों का समूह एक गण का निर्माण करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए ऑर्डर इज ए कॉमन ग्रुप ऑफ फैमिलीज। इसका उदाहरण है कि बिल्ली, कुत्ता और भालू, इन सब की फैमिलीज अलग अलग है। जैसे कि बिल्ली है जो फेलिडी फैमिली से बिलोंग करती है, कुत्ता है कैनिडी फैमिली से, और भालू है अर्सिडाई फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन इन सब का ऑर्डर एक ही है, ये सभी कार्निवोरा ऑर्डर में आते हैं। क्लास, टेक्सोनोमी में इस शब्द का अर्थ है वर्ग। इस शब्द का गठन भी कैरोलस लिनियस द्वारा किया गया था। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, समीपवर्ती गणों के समूह से एक वर्ग का निर्माण होता है। यानी कि हम कह सकते हैं ए क्लास इज ए कॉमन ग्रुप ऑफ ऑर्डर। इसका उदाहरण इस प्रकार से है, मेमेलिया कैटेगरी में यानी मेमेलिया क्लास में काऊ, बफेलो, डॉग, लॉइन, कैट्स, ह्यूमन ये सब इंक्लूड है। उसी प्रकार मक्खी, मच्छर, बटरफ्लाई ये सभी इंसेक्ट क्लास में इंक्लूड किए गए हैं। फाइलम, टेक्सोनोमी में इस शब्द का अर्थ होता है संघ। ये सेकंड लार्जेस्ट कैटेगरी है टेक्सोनोमी की। इस शब्द का गठन हैकेल द्वारा किया गया था। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, ऐसे वर्गों का समूह जो परस्पर समानता प्रदर्शित करते हो वह सभी फाइलम यानी कि संघ कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि फाइलम इज ए ग्रुप ऑफ मेनी क्लासेस। फाइलम जंतुओं का एक ऐसा समूह है जिसमें सभी जंतुओं के मूल गुण एक जैसे यानी समानता प्रदर्शित करते हो। जैसे उदाहरण है फाइलम आर्थ्रोपोडा, इसमें सभी जंतुओं के पांव संधि युक्त हैं यानी संधि युक्त उपांग है इनमें। प्रोटोजोआ आदिम प्रकार के जंतु, मोलस्का कवच वाले जंतु इत्यादि। किंगडम, टेक्सोनोमी में इस शब्द का अर्थ होता है जगत। ये वर्गीकरण की यानी टेक्सोनोमी की सबसे बड़ी रैंक है। इसका उपयोग जंतुओं के वर्गीकरण में किया जाता है। जैसे किंगडम एनिमलिया जिसमें सभी एनिमल्स आते हैं, किंगडम प्लांटी इसमें सभी प्रकार के प्लांट्स आते हैं। इस प्रकार हमने विभिन्न टेक्सॉन्स व उनके सीरीज का हमने अध्ययन किया। अब हम कुछ उदाहरणों द्वारा टेक्सॉन्स और उनकी कैटेगरीज को समझ। इस टेबल में कुछ जीवों का क्लासिफिकेशन किया गया है जिनमें विभिन्न टेक्सोन यानी टेक्सोनोमी कैटेगरीज का प्रयोग किया गया है, जिनमें इनका कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, इनका जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और इनके फाइलम्स के बारे में बताया गया है। जैसे पहला क्लासिफिकेशन हम देखते हैं ह्यूमन का यानी कि मानव का, जिसमें इसका वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, जीनस है होमो, फैमिली है होमोनिडी, ऑर्डर है प्राइमेट्स, क्लास है मेमेलिया, फाइलम है कोर्डेटा और किंगडम है एनिमलिया। अब देखते हैं व्हीट यानी गेहूं का, जिसका बायोलॉजिकल नेम है ट्रिटिकम एसिविटम, जीनस है ट्रिटिकम, फैमिली है पोएसी, ऑर्डर है पोएलस, क्लास है मोनोकोटिलिडन और फाइलम है एंजियोस्पर्म और किंगडम है प्लांटी। इस प्रकार डोमेस्टिक फ्लाई यानी घरेलू मक्खी और मैंगो का भी क्लासिफिकेशन दे रखा है जिसे हम अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।